मॉनसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनसीपी, कांग्रेस समेत उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लिया और जमकर हमला किया। सदन में जहां एक तरफ मौजूदा सरकार का विरोध किया जा रहा था, तो वहीं इस दौरान ठहाकों के बीच मुख्यमंत्री ने किसी को भी नहीं बख्शा। आम आदमी को राहत देने संबंधी कई घोषणाएं करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इस दौरान विपक्ष के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट सीएम बोले जाने पर शिंदे ने कहा, हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट सीएम हूं। मैंने महाराष्ट्र के विकास, गरीब मजदूर और आम जनता को न्याय दिलाने का, उनके आंसू पोंछने का, लोगों के दुख दर्द को दूर करने का, बहुजन का विकास और बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। उन्होंने आगे कहा कि गलत लोगों की संगत, एनसीपी और कांग्रेस की तरफ इशारा था, से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट का मुख्यमंत्री बनना है। गौरतलब है कि षणमुखानंद हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने शिंदे को कॉन्ट्रैक्ट सीएम कहा था, जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने सदन में दिया। गुरुवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने फडणवीस के मुख्यमंत्री और अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले प्रसंग का उल्लेख करते हुए शिंदे ने कहा कि दादा, आपने जल्दबाजी कर दी, धीरज से काम लिया होता तो कार्यक्रम करेक्ट होता। उस वक्त मुझे उद्धव ठाकरे का फोन आया, पूछा गया कि तुमने टीवी देखा क्या, ये पहले का दिखा रहे हैं। जयंत राव को फोन कर रहा हूं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने कहा जयंत राव भी वहां चले गए, हालांकि वो गए नहीं थे। जयंत राव आप जाते तो कार्यक्रम एकदम ओके होता। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए शिंदे ने कहा कि पार्टी की स्थिति पहले जैसी है। आप इसको समझ लीजिए कि जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार वाली एनसीपी का जो गुट था, उसने सरकार बनाने का प्रयास किया था, इसकी भी टिप्पणी वो कर रहे हैं। दरअसल अब महाविकास आघाड़ी और अजीत पवार जो हैं, वो लगातार शिंदे और बीजेपी की सरकार पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा शिंदे ने आज सभी के बारे में अपनी बातों को कहा और सदन में बहुत जमकर करारे प्रहार किए हैं। उन्होंने बाला साहेब थोरात से पूछा कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे की नियुक्ति में आपसे पूछा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास टैलेंट है, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं दिया। शिंदे ने एक दूसरी कविता पढ़ते हुए कहा, जीवन उसी का मस्त है जो समाज की उन्नति में व्यस्त है। परेशान तो वही हैं जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त हैं। बार बार दिल्ली जाने के विरोधियों के आरोप पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मैं दिल्ली ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर गया था और उसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिला है। विभागों के वितरण के लिए दिल्ली नहीं गया था। जो अच्छा काम करता है उसके पास जाना गलत है, ये सवाल पूछा है उन्होंने। राज्य के हित में है, वो करना चाहिए। ये सारी बातें एकनाथ शिंदे ने आज सदन में कही है। शिंदे शांत नहीं रहने वाले हैं, शिंदे भी करारा जवाब दे सकते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से विधानसभा के बाहर परिसर में ही जमकर गुत्थम गुत्था हो गए थे शिंदे गुट, उद्धव गुट के नेता। एक तरफ 50 खोके एकदम ओके के नारे लग रहे थे, तो दूसरी तरफ मातोश्री एकदम ओके या और इस तरह के कई नारे लग रहे थे। यानी अब शिंदे को समझ में आ गया है कि वार का जवाब देने के लिए फिर से वार करना पड़ेगा। दरअसल अभी तक उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को लेकर एक सतर्कता बरती जा रही थी और इसकी बड़ी वजह भी है। हमने कुछ रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि किस तरह से एकनाथ शिंदे के लिए ये एक चुनौती है कि वो बाला साहब ठाकरे के सपनों की बात तो करते हैं, शिवसेना के असली कब्जे की बात तो करते हैं, लेकिन उनके पास ठाकरे वाला नाम नहीं है या ठाकरे परिवार के सदस्य उनके साथ में नहीं। उन्होंने कोशिश की, निहार ठाकरे, स्मिता ठाकरे, राज ठाकरे, सबकी मुलाकातें एकनाथ शिंदे से हुई है और सबका सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाई देता है, लेकिन कोई भी पार्टी में नहीं है। या शिंदे भी ये जानते हैं कि अगर अब इस समय पर उन्हें शिवसेना को अपने हाथ में लेना है तो वो फाइनली ठाकरे परिवार से दूर होकर शिवसेना का एक नया अस्तित्व बनाना होगा। लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकता है, इस बात का संशय है। यही वजह है कि बार बार बाला साहब ठाकरे के सपनों का जिक्र किया जा रहा है, चाहे देवेंद्र फडणवीस की तरफ से हो या फिर एकनाथ शिंदे की तरफ से हो। इस सब के बीच में उन्होंने कई पुरानी बातों का भी जिक्र कर दिया और राजनीति में बड़ा दिलचस्प पहलू होता है। कुछ दिनों पहले आप किसी के दोस्त हैं तो उसके राजदार भी हैं, उसकी बहुत सी बातों को जानते हैं, बहुत सी अंदर की बातों को जानते हैं। और ऐसे में जब सरकार बनते बनते बिगड़ती दिख रही थी, उस समय पर कैसे उद्धव का फोन आया था, इस बात का भी जिक्र करके एकनाथ शिंदे ने एक इशारा कर दिया है कि उनके पास ऐसी कई राज की बातें हैं जो आने वाले मौकों पर वो सामने रख सकते हैं, क्योंकि शिवसेना में एक समय पर नंबर 2 की पायदान पर थे और जितने भी बड़े डिसीजंस हुए सरकार बनने से लेकर या दूसरे तमाम डिसीजंस हैं, उनमें एकनाथ शिंदे पूरी तरह से शामिल रहे थे। लिहाजा एकनाथ शिंदे के पास में बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी जानकारियां हैं और शिंदे ने एक तरीके की चेतावनी भी दे दी अपने इस भाषण से या कई प्रहार करते हुए कि उनके खिलाफ ज्यादा बोला जाएगा तो वो एक एक करके कई लोगों के नाम निकाल सकते हैं। लिहाजा उन्होंने आज सदन में बकायदा पॉइंट आउट करके कई लोगों को, चाहे वो अजीत पवार हो या अन्य नेताओं हो, सबके नाम ले लेकर इन प्रसंगों का जिक्र किया है, जो ये बताते हैं कि
शिंदे का ये तेवर आने वाले दिनों में भी आपको सदन में देखने को मिलेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।